राजधानी दिल्ली का मुंडका क्षेत्र आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे संत के अनुयायियों द्वारा आश्रम का निर्माण किया जा रहा है जो हर समय समाज हित कल्याण में सबसे नंबर 1 पर रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की और उनके अनुयायियों की, जहाँ पर यहाँ मुंडका में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, नए आश्रम का। और देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज दिल्ली के किसी भी कोने में कहीं पर भी कोई भी आपदा आती है तो संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी खाद्य सामग्री लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो केवल संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए तो यह केवल एक आश्रम है, लेकिन आम समाज के लिए इसको राहत शिविर का नाम दिया जाता है, जहां पर विपदा में संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी तुरंत पहुंच जाते हैं। कोई भी सामग्री की जरूरत हो, पुलिस वालों को खाना खिलाना हो या किसी भूखे को खाना खिलाना हो, बाढ़ आ गई हो, कुछ भी समस्या हो, वहां पर संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब हम इस समय खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर एक नए आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं सतलोक आश्रम का, जो निर्माण कार्य चल रहा है, उनसे बात करते हैं कि कितने एकड़ में ये आश्रम बन रहा है और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और कितना ये अभी तक बन चुका है। सर नमस्कार। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके द्वारा संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा एक आश्रम बनाया जा रहा है, तो ये कितने एकड़ में यहाँ पर बनाया जा रहा है और क्या क्या अब तक बन चुका है और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये 5 एकड़ में बनाया जा रहा है और लैट्रिन बाथरूम जो है बनने लग रही है। 100 बाथरूम लैट्रिन है, 100 माइयों के, 100 भाइयों के। और ये बनकर ना 15 तारीख से पहले जो है तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारा कबीर प्रकट दिवस आ रहा है 20, 21, 22 का। ये कबीर साहब जो सह शरीर आए थे उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उसकी तैयारियां हो रही है। ये सारी उनकी तैयारी, अब दूर दूर से भगत आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं और दिल्ली से भी बहुत ज्यादा संगत आती है। देखिए काफी जो दिल्ली में इस समय गर्मी है जो वो काफी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है, तो मतलब किस प्रकार आप व्यवस्था कर पाएंगे? क्योंकि हमने देखा है, हम हर बार कवरेज करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो काफी भारी तादाद में यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायी आते हैं और बाहर से भी आते हैं। अभी आपके पास समय काफी कम है, तो क्या व्यवस्था आप कर पाएंगे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो? आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है हमने रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे गाड़ियां लगा रखी है, ताकि आराम से गाड़ियों में आ जाए यहाँ आश्रम में। वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमने गाड़ियों का इंतज़ाम कर रखा है। गाड़ियों में बैठाएंगे, यहाँ ले आएंगे। उसके बाद में जो यहाँ की व्यवस्था है, जैसे नींबू पानी है या ग्लूकोन-डी है, जैसे जैसे गर्मी होगी तो नींबू का पानी, अगर ठंड होगी तो चाय का इंतज़ाम है। बाकी जो है भंडारा है ही 20, 21, 22 का, जो आसपास के काफी जगत के लोग भी और भगत भी इकट्ठे होते हैं, कई हजारों में होते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो ये आश्रम बन रहा है यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्थाएं विशेष की जाएंगी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? देखिए अभी तो हम देख रहे हैं आश्रम में मतलब काफी कार्य बाकी है यहाँ पर बनना, तो आप कह रहे हैं जैसे कि 15 तारीख तक जो आश्रम बन जाएगा, मतलब कितनी लग नहीं रहा कि यहाँ 15 तारीख तक आश्रम बन जाएगा, क्योंकि अभी काफी व्यवस्थाएं यहाँ पर अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो कैसे कर पाएंगे आप ये सब? 10 दिन के अंदर परमात्मा दया से सारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। एक साइड ये लग गया, एक साइड उधर सेट चल रहा है और उधर आगे सामने सेट चलेगा। इसमें भंडारा बनेगा, इसमें सारा हमारा पाठ प्रकाश होगा और बन जाएगी सेट। और 10 दिन के अंदर सब कुछ आपको तैयार मिलेगा। यहाँ पे नीचे हम पूरा फ्रेश नहीं डाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पूरे मैट बिछ जाएंगे सारे। और इधर ये पूरा पाठ प्रकाश के लिए हमारा पूरा आयोजन हो जाएगा। और बाथरूम हमारे 100 बाथरूम हमारे बहनों के लिए और 100 बाथरूम बच्चों के लिए हमारे पूरे तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन के अंदर हम पूरा तैयार कर देंगे। ये ओपन है ऊपर से, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि कवर हुआ है, इसे वाटरप्रूफ हो डलेगा कैनोपी,
उसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो बारिश के आने, क्योंकि इन दिनों में बारिश भी आती है, तो उसका पूरा इंतजाम है बारिश के लिए। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो दिल्ली में है, राजधानी है दिल्ली, बहुत बड़ी है दिल्ली, तो यहाँ पर काफ़ी दूर-दूर से अनुयायी आते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर मतलब क्या ये सेंटर पॉइंट है? यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं जो रेलवे स्टेशन से आएँगे, उनके लिए मतलब यहाँ पे क्या कितनी दूरी है? कैसे वो आएँगे? क्या मेट्रो की सुविधा है? हाँ जी, यहाँ पे 2 मेट्रो सुविधा है। एक मुंडका के अंदर मेट्रो स्टेशन है, एक आगे उद्योग नगर का मेट्रो स्टेशन। मुंडका मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये आश्रम, और उद्योग नगर से आधा किलोमीटर पड़ेगा। तो हमने बसों की व्यवस्था की है, सारा गाड़ियों की व्यवस्था की है, जो भी वक्त आएंगे आराम से आ जाएंगे। इधर हमारा हाईवे, बॉम्बे हाईवे है साथ में, और बॉम्बे वाई से भी आ सकते हैं, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से गाड़ियों से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, यहाँ पे पूरा सेंट्रल प्लेस है ये दिल्ली का। तो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से भक्तों के आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आके हमारे भक्त जो है आगे भी धनाना आश्रम हमारा, उधर भिवानी आश्रम है, उधर हिसार में है, तो सब जगह यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ रुक सकते हैं। हमारा मुंडका में आश्रम में, मुंडका के अंदर भी आधा एकड़ में आश्रम है, वहाँ भी रुकने की व्यवस्था है, वहाँ भी भंडारी व्यवस्था है, और यहाँ भी पूरी व्यवस्था अब 12 दिन के अंदर तक हो जाएगी। हमारा सत्संग जो है 20, 21, 22 जून को होगा, और पूरी व्यवस्था उसकी आपको मिल जाएगी 10 दिन के अंदर। कहने का मतलब है जो आने वाले श्रद्धालु आएंगे उनको कोई भी किसी भी परेशानी का सामना यहाँ पर आकर नहीं करना पड़ेगा। कोई भी परेशानी नहीं होगी, परमात्मा से सब कुछ सुचारू रूप से सही। और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसे दिल्ली में कोई भी विपदा आती है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कहीं पर खाना पहुंचाना हो, तो हमने देखा है संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मुंडका से काफी राहत सामग्री लेकर भगत तुरंत पहुंच जाते हैं। क्या इस आश्रम से भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी? सेम कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल सारी व्यवस्था सुचारू रहेगी। अब उसमें कोरोना काल के अंदर देखो, यहाँ से पूरा दिल्ली के अंदर हमने गाड़ियों भर के सबको राशन दिया था, तो पूरी पुलिस फोर्स लगी थी जो उसकी व्यवस्था को रखने के लिए, उनको सबको डेली 2000 पुलिस वालों को डेली यहाँ से राशन गया 3 टाइम का, और उनको पूरा भंडारा दिया हमने, तो कोई दिक्कत नहीं आई है, और सब खुश हैं। पुलिस वाले बहुत प्रशंसा करते हैं कि यहाँ भी ऐसा इंतजाम हमने आज तक कहीं नहीं देखा, तो बहुत व्यवस्था, कोई आगे फ्यूचर में कोई ऐसी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ से। तो देखिए जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि 5 एकड़ में ये जो आश्रम है वो बन रहा है, और लगभग 10 से 15 दिनों में आश्रम है जो कंप्लीट हो जाएगा। आने वाला समागम है जो वो 20, 21, 22 का यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में आश्रम तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ते ही जा रहे हैं। तमाम जगहों से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दिल्ली में आते हैं और ठहरते हैं, और फिर आगे के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। तो अभी हम और आगे चलेंगे, जानेंगे यहाँ पर मिस्त्री भी लगे हुए हैं, और काफी महिलाएं भी हमें यहाँ पर दिख रही हैं जो काम कर रही हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार ये यहाँ पर काम करती हैं, और इतनी धूप में यहाँ पर तत्पर लगी हुई हैं, तो कैसा इनको यहाँ पर आकर अनुभव होता है, और क्या विचार है इनके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार है जो वो व्यवस्था कर रही है, क्या कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं महिलाएं काफी भारी जो यहाँ पर ये बांस है, लकड़ है, इसको उठाकर उधर ले जा रही हैं। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्या रोज आती हैं, कहाँ से ये आई हैं, और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर ये देखती हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहाँ से आप? मैडम हम यहीं दिल्ली से ही हैं। क्या व्यवस्था आप यहाँ पर देख रही हैं? मैडम यहाँ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस मनाया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ नए आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे माताएं व बहनें, भगत भाई सब मिलकर यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो आपकी क्या यहाँ पर व्यवस्था रहती है? क्या आप यहाँ पर रोज आती हैं? जी हाँ जी, हमें मतलब जिस तरह टाइम मिलता है गुरु जी की दया से हम वैसे आते हैं। यहाँ पर व्यवस्था ये है कि यहाँ पे भंडारे का भी पूरा व्यवस्था है, चाय पानी का भी व्यवस्था है। भगवान की दया यहाँ पे मतलब किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं है जी। आप क्या व्यवस्था देखती हैं यहाँ पर? आप क्या कार्य करती हैं यहाँ पर? जैसे आप आती हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप क्या करती हैं? जी हम यहाँ पे सेवा करते हैं। जैसे ये बांस धो रहे हैं, बांस धोने की सेवा करते हैं, मिट्टी डालने की सेवा करते हैं, जगह जगह पे जो कीले वगैरह किए जा रहे हैं उनकी सेवा करते हैं जी। आप भी एक वर्ड यूज कर रही हैं, सेवा। क्या आप संत रामपाल जी जो भी यहाँ पर दिख रहा है, क्या सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं ये सब? जी हाँ जी, ये सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जी। ये सभी यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं। काफी गर्मी में आपको कोई परेशानी नहीं होती है काम करने में?
जी नहीं, यहाँ पे बल्कि डॉक्टरों की भी सुविधा है। अगर किसी को चक्कर वगैरह भी आ जाता है तो यहाँ पे डॉक्टर भी उपलब्ध हैं उनके लिए। यहाँ पर कुछ मिस्त्री हैं जो वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो ये आश्रम का निर्माण कार्य जो कर रहे हैं। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि गर्मी काफी है। किस प्रकार ये यहाँ पर आश्रम का निर्माण कर रहे हैं? क्या ये जो मिस्त्री हैं, क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं या फिर ये यहाँ पर काम करने आए हुए हैं? तो चलिए इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि क्या इनके विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और किस प्रकार ये आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। पूरा दिन ये क्या क्या कार्य यहाँ पर करते हैं। सर नमस्कार। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए 100 लैटरिन बाथरूम यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, तो बहनों के 100 भाइयों के। तो उसके अलावा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो यहाँ पे टैंक लगाने की सेवा कर रहा है, तो यहाँ पे बिल्डिंग सेवादार है जो बड़ा रुचि से यहाँ पे कार्य कर रहा है। और बहुत सारे यहाँ पे प्लम्बिंग है जो अपना फिटिंग की लाइन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे राजमिस्त्री है जो सुबह देखते नहीं, दिन देखते नहीं, रात देखते नहीं, यहाँ पे 56 घंटे तो यहाँ पे सेवा में लगे रहते हैं। और महीने ज़्यादा होगा कंस्ट्रक्शन करते हुए। और कोशिश यही रहेगी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की, श्रद्धालुओं की, कि समागम से पहले ही इस आश्रम को तैयार करते हैं। देखिए सर, आप बार बार ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु है। क्या जो सारे मिस्त्री हैं यहाँ पे सारे ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? कुछ यहाँ पे ऐसे है कि जो तकरीबन यहाँ पे टोटली यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वही यहाँ पे राजमिस्त्री की सेवा कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे वेल्डर है, वहीं यहाँ पे प्लम्बर है, और यहीं यहाँ पे जितने भी जो हेल्पिंग लाइन का काम करे सभी के सब वो है। सर जैसे आप बार बार बोल रहे हैं सेवा वर्ड, इतनी गर्मी में यहाँ पर 56 घंटे सेवा करना कोई आम बात नहीं है। क्या ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं सब? जी बिल्कुल, ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बहन ने आपने पूछी है। ये जो 56 घंटे निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, उनसे ना कोई पैसा ले रहे, ना कुछ, अपनी श्रद्धा से अपने यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे 52 डिग्री टेम्परेचर जो दोपहर में होता है, ये भगत श्रद्धालु यहाँ खड़े रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो खड़े रहते हैं। तो उनका एक ही मिशन, जो संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है वो उन्हीं का मिशन है। और वो मिशन संत रामपाल जी महाराज जी का, जो संत रामपाल जी महाराज का मिशन है, इसमें सहयोग। सर आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। आप बिहार से इतनी दूर से यहाँ दिल्ली पे आए हैं, तो यहाँ आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं आप भी? जी। तो आप क्या यहाँ पर क्या सेवा संभाल रहे हैं, क्या व्यवस्था देख रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ के जो मिशन चल रहा है उसमें सहयोग देते हैं। जो हेल्पर का काम होता है, अगर कोई पानी पिलाना हो, चाय पिलाना हो, चाय राम की सेवा है, जल राम की सेवा हो, नींबू पानी की सेवा हो, सब कुछ भी मिल जाता है, वो करते रहते हैं। कितने दिन से हैं आप यहाँ पर? मैं तो दिल्ली में ही रह रहा हूँ। मैं परमात्मा के दया से थोड़ा मोड़ा ऑटो चलाता हूँ और काम करता हूँ, फिर आगे सेवा करता हूँ, दिन की सेवा करता हूँ। मतलब आप इतना संघर्ष कर रहे हैं कि आप अपना काम भी संभाल रहे हैं और यहाँ पर सेवा में भी आ जाते हैं। ये परमात्मा के रजा है, हम परमात्मा के लिए सेवा करते हैं। कैसे मतलब आपके अंदर इतनी भावना आई इतनी गर्मी में, क्योंकि खड़े होना भी आजकल नॉर्मल खड़े होना भी इतना मुश्किल है और आप यहाँ पर पूरा दिन सेवा में लगे रहते हैं और आपकी एज भी इतनी कम नहीं है, 60 साल के आप हैं। उसके बावजूद 52 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का लास्ट है जो दर्ज किया गया, उसके बावजूद आप इतनी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? ज्ञान से हम लोग परिचित हो चुके हैं, इसलिए हमें न धूप लगती है न गर्मी लगती है, मालिक की सेवा में रत रहा। अभी हालांकि मैं इसलिए पहले 30 तारीख को मेरे को लू लग गया था, कम से कम उल्टी वोमिटिंग होते मेरा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बिगड़ गया था, फिर भी मैं सेवा कर रहा हूँ। इसलिए हमें बहुत श्रद्धा के साथ काम करने में बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं परमात्मा के सेवा के लिए रत रहता हूँ। चाहे बंदी छोड़ के साथ, चाहे निःशुल्क करते हैं आप ये सेवा? निःशुल्क सेवा है परमात्मा की। फिर आपका जो काम है, घर परिवार है, वो कैसे चलता है? काम कर लेता हूँ समय पर, अपना काम भी कर लेता हूँ मालिक की दया से। तो मैंने रोज 800-700 काम करता हूँ ऑटो में, फिर बाद में सेवा भी करता हूँ यहाँ। आप अपनी व्यवस्था है जो वो मतलब मैनेज कर रहे हैं? अपना सेवा करने के बाद ही यहाँ सेवा करता हूँ। सर काफी अच्छा लगा आपसे बात कर क्योंकि बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे श्रद्धालु जो इतनी गर्मी में इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। क्या काम करती हो आप यहाँ पर? यहाँ पर काम नहीं करते, इसे सेवा कहते हैं। हम मतलब सेवा करते हैं मिट्टी ढोने की, ईंट वगैरह की, बांस वगैरह ढोने की, बहुत सारी सेवाएं होती हैं यहाँ पे, वो सेवा करते हैं। क्या कुछ पैसे भी मिलते हैं आपको इस काम को करने के लिए? नहीं जी, सिर्फ ये सेवा होती है संत रामपाल जी महाराज की, तो इसे मतलब पैसे नहीं मिलते इसमें,
ये सेवा से हमारे पुण्य मिलते हैं, हमें हमारे पाप कटते हैं। देखिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे दिल्ली में। आप जैसी उम्र के बच्चे तो बाहर घूमने गए हुए हैं क्योंकि जो गर्मी की छुट्टियां हैं बच्चों की वो चल रही हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पे आप नहीं काफ़ी यहाँ पर जो आप जैसी लड़कियां हैं यहाँ पर आई हुई हैं और आप सेवा कर रहे हैं। क्या आपका मन नहीं करता इधर उधर घूमने का, जाने का, एंजॉय करने का? नहीं जी, सेवा से हमारे पाप कर्म कटेंगे तो उससे हमें फायदा भी होगा। हमें बुराइयों से हम दूर होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, तो इससे हमें ही फायदा होगा। बाहर जाने से क्या होगा, वहाँ की तो वही हम गलत चीजें ही सीखेंगे, इससे कोई फायदा ही नहीं होना। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? कहाँ से आए आप? नमस्कार जी, मैं एज ए नर्स हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी में हूँ। मैं अपने ड्यूटी करके मैं यहाँ सेवा के लिए आती हूँ। 2-4 घंटे जैसे मेरा टाइम मिलता है मैं आ जाती हूँ। और सेवा में मैं ये चाहती हूँ कि जैसे किसी बहन को चक्कर आ जाए या किसी को चोट वोट लग जाए, मेरा परमात्मा की दया से सहयोग रहे इनके साथ में। और अभी प्रकट दिवस है कबीर साहिब जियों का 20, 21, 22 का, तो हम जोर शोर से हमारी माताएं शाम के टाइम पर सेवा करती हैं, ईंट वगैरह डालती हैं, जो भी यहाँ पर काम होता है सब करती हैं। और हमारे जो भक्त भाई हैं वो रात को भी सेवा करते हैं। और हम सतगुरु रामपाल जी की दया से सब अपनी सेवा में 24 घंटे के लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं। ऐसा क्या बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी आपको? उधर वहाँ पर हमने देखा कि काफी पुरुष भी काफी भारी तादाद में हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, और आप तो एक खुद नर्स हैं। इतनी अच्छी आपकी मतलब पोस्ट है, उसके बाद मतलब आप यहाँ पर आ रही हैं, सेवा कर रही हैं, तो कुछ क्या 2 लाइन कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखो मैडम, ऐसा है ये पद और ट्रस्ट यहीं रह जाएंगे। जो हमारी पद है, जो पोस्ट है, जो पैसा है, कार है, कोठी है, वो सब यहीं रह जाएंगे। हमने अपना मोक्ष का रास्ता अपनाना है। और मैंने भी 17 साल लक्ष्मी माँ के व्रत किए और कोई ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। चलो जो भी है फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। और इनके पास है ना, ये 3 लोक के स्वामी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनके पास जो हमारे यहाँ की कोई छोटी मोटी सुविधा दे सकते हैं, पर हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज बोलते हैं इनके पास पूर्ण मोक्ष नहीं है। सदभक्ति संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। इसी दौरान हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो तीन चरण में मंत्र देते हैं, जो सदभक्ति है गुरु जी की, तत् और सत, ओम तत्सत 3 देते हैं। हम उसी जैसे हमारे गुरु जी बताते हैं, हम उसी के अनुसार हम भक्ति करते हैं। और हमने सतलोक जाना, हमने यहाँ की कोई चीज़ की इच्छा नहीं है। और मेरे पास एक बेटा भी है, हस्बैंड भी दिल्ली पुलिस में है, मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, पर ये चीज़ सब यहीं रह जाएंगी। सर हमने अपना आत्म कल्याण करवाना जी। सच्चाई जय होगी। काफी अच्छा लगा आपसे बात कर काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु इतनी गर्मी में कितने अच्छे यहाँ पर आपने देखा कि ये महिला नर्स है, उसके बावजूद यहाँ पर समय निकालकर सेवा में आ रही हैं। तो देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज आने वाले टाइम में पूरे विश्व भर में एक ऐसे संत होंगे जो कि समाज से सभी बुराइयों को दूर कर देंगे। दिल्ली में ये राहत शिविर, अन्य समाज के लिए एक राहत शिविर का निर्माण है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है, जो लगभग 10 से 15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी तरह हम 5-5 दिन की आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं और क्या क्या किया जा रहा है, किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और एक मिशन मान रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, और उनको भगवान मानते हैं। तो काफी अच्छा लगा यहाँ पर आकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात कर। अभी हम अपनी ये यहाँ पर जो बात है, जो चर्चा है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ऐसी ही चर्चाओं के लिए आप देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली। मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।